दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कैलोरी मैनेजमेंट। हमें जीने के लिए ऊर्जा की, शक्ति की या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी के सेल्स, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा दिल, फेफड़े, लीवर, इनको काम करने के लिए ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिन भर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके लिए भी एनर्जी की, शक्ति की, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसी एनर्जी को मापने के लिए एक यूनिट बनाई गई है जिसे कहते हैं कैलोरी। अगर हम कुछ भी नहीं करते, आराम से घर पर बैठे हुए हैं, तब भी हमारे शरीर के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे दिल है, वो धड़कता रहता है, सांसों का आना जाना जारी रहता है, खाना हजम होता रहता है, ब्लड पूरे शरीर में दौरा करता रहता है, नाखून बढ़ते रहते हैं, बाल बढ़ते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे काम जो है हमारे शरीर के अंदर अपने आप स्वतः स्फूर्त होते रहते हैं। इन सब कामों को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की, कुछ ना कुछ शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी, ये कैलोरी या जो शक्ति है शरीर को चलाने के लिए, ये हमें मिलती है भोजन से। और भोजन में कैलोरी कहाँ से आती है? उसमें जो पोषक तत्व होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे अब ये दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, अलग अलग तरह के विटामिन्स है और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, विटामिन के खून का थक्का जमाने के काम आता है जब हमारा शरीर कट फट जाता है। ऐसे ही मिनरल्स होते हैं भोजन में, पोषक तत्व मिनरल्स हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, पोटेशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डाइट होती है यानी खाना होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है। अब ये जो कैलोरी है, जो एनर्जी है, जो खाना खाने से हमें मिलती है, ये एक पैसे की तरह होती है। अगर हम कैलोरी ज़्यादा लेते हैं यानी खाना ज़्यादा खाते हैं और खर्च कम करते हैं, यानी कसरत नहीं करते, चलते फिरते कम है, बैठे रहते खाना खा के, बर्न आउट नहीं करते हैं, तो ये कैलोरी शरीर में धीरे धीरे जमा होने लगती है और हमारा वज़न बढ़ने लगता है। क्योंकि जो शरीर है वो बची हुई एनर्जी को, कैलोरी को स्टोर करने लेता है। शरीर को चलाने के लिए, काम करने के लिए और शरीर की जो टूट फूट होती रहती है उसकी मरम्मत के लिए हमें जितनी भी कैलोरी की, एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। हमारा वज़न क्यों बढ़ता है? अगर हम मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाते हैं, इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, यानी निठल्ले बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, चाहे वो खाना घर का ही बना हुआ हो या तो बाज़ार का भी हो, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो कैलोरी बढ़ेगी, कैलोरी बढ़ेगी तो वो शरीर में जमा होगी और हमारा वज़न बढ़ेगा। ज़्यादा मीठा खाने से भी वज़न बढ़ता है। जैसे चाय हम ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, केक वगैरह खाते हैं, पेस्ट्री लेते हैं, बिस्कुट्स लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें चीनी से भरपूर हैं। अगर जितनी चीनी लेंगे उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और वो ब्लड में जाती है। जितनी एनर्जी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, वो जितनी खर्च कर लेते हैं वो ख़त्म हो जाती है और जो बच जाती है वो सेल्स में जाके जमा हो जाती है और वो मोटापे का रूप लेती है। ऐसे ही तली भुनी चीज़ें जो हम खाते हैं
खाते, जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, भटूरे हैं, जंक फूड जितना भी है बाज़ार का, उसमें तेल तैरता रहता है ऊपर, वो हम सब खाते हैं थोड़े स्वाद ले लेके, तो वो भी सब मोटापा बढ़ने का कारण बनता है। ऐसे ही हमें अपने शरीर की ज़रूरत के मुताबिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर में पानी ज़्यादा है और बाकी चीज़ें कम है। तो उस पानी को, तरलता को बनाए रखने के लिए और बहुत सारे काम कराने के लिए, ब्लड भी पानी होता है 90% से ज़्यादा, तो ये सब काम कराने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरत के मुताबिक हमें पानी लेना चाहिए। अब शरीर में क्योंकि टूट फूट होती रहती है, तो उसकी मरम्मत का काम भी साथ साथ चलता है। वो मरम्मत का काम होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो इसलिए गहरी नींद भी 7 से 8 घंटे की बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो कैलोरी हमारे शरीर में जमा होती जाती है और वो मोटापे का रूप धारण कर लेती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? खाना समय पर खाओ। पहली बात, ब्रेकफास्ट सुबह का अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, फाइबर हो, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। वो ब्रेकफास्ट हम 8:30 बजे तक हमें ले लेना चाहिए। ऐसे ही लंच भी हमें 1 से 1:30 बजे तक खा लेना चाहिए, और जो रात शाम का डिनर है वो भी हमें समय पर खा लेना चाहिए। 8 बजे से पहले पहले हर हालत में खा लेना चाहिए। अब जो खाना हम खाते हैं उसको चबा चबा के खाना चाहिए। इतना चबाना चाहिए, कहते हैं आयुर्वेद में, कि वो पानी बन जाए मुंह में, क्योंकि उसमें जो जुबान में हमारा सलाइवा होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो उसमें अच्छी तरह मिल जाने चाहिए, जिससे डाइजेशन होने में आसानी रहे। और खाना के बीच में हमें पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाना जैसे खाते हैं वो पेट में जाता है, तो हमारे पेट में जठर अग्नि है। वो अग्नि उस खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। तो ये सारा काम, जैसे भट्टी पे हम पानी डाल दें तो वो अग्नि बुझ जाती है, ऐसे ही पेट में भी जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, उसमें बाधा आती है अगर हम खाने के बीच में पानी पीते हैं। तो खाने से आधा घंटा पहले हम पानी पी सकते हैं। अगर वो अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब हल्का सा गर्म हो तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी हम पानी पी सकते हैं। और जब खाना खाएं तो हमारा पूरा का पूरा फोकस वो खाने पर होना चाहिए। खाने के दौरान हमें मोबाइल, टीवी या म्यूजिक, ये सब चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। ज़मीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद बहुत ज़रूरी है हम अच्छे से कुल्ला करें, ब्रश करें, क्योंकि जो खाने के कण अगर दांतों में रह जाएंगे तो उसमें फिर दांतों की खराब होने की चांसेस बढ़ चले जाते हैं। अब ब्रेकफास्ट अच्छा लें, जिसमें सारे पोषक तत्व हों, तो क्या होता है उससे हमें, हमारी एक तो भूख शांत होगी, फिर दूसरा उससे हमें एनर्जी मिलेगी। जैसे हम थोड़ा सा चलते हैं, थक जाते हैं, तो हम थकेंगे नहीं। जीना चढ़ने पर अगर हमें सांस चढ़ जाती है तो सांस नहीं चढ़ेगी। एक तरह से हमारी फिटनेस का लेवल इम्प्रूव होगा। अब नॉर्मल अवस्था में जब हम कुछ नहीं करते हैं, आराम से बैठते हैं, उस अवस्था में भी 1 मिनट में 1 कैलोरी खर्च होती है। अगर इस तरीके से हम 24 घंटे का हिसाब लगाएं, कैलकुलेट करें, तो 1440 कैलोरी बनती हैं। फैट वाला जो भोजन होता है वो सबसे ज़्यादा कैलोरी खाना होता है। जैसे तेल है, घी है, नॉन वेज है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ऐसे जो प्रोटीन है, जैसे दाल है, सोयाबीन है,
नॉन वेज है, पनीर है या मछली है, तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट है, जैसे रोटी, चावल, फ्रूट्स, सलाद, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब हम देखेंगे किस किस खाने से कितनी कैलोरी मिलती है, उसी से ही हम अपनी कैलोरी को मैनेज करेंगे फिर, कि हमारे खाने में हम क्या क्या शामिल करें कि हमारी जो कुल खपत है, खाने की जो कैलोरी की खपत है हमारे शरीर में, वो मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा ना हो, जिससे हमारा वजन ना बढ़े। जैसे हम एक रोटी खाते हैं, सादी रोटी, तो वो 100 कैलोरी होती है। अगर उस पर हम थोड़ा सा घी लगा लें तो थोड़ी कैलोरी बढ़ जाएगी, 130 कैलोरी हो जाएगी। एक परांठा जो होता है वो 200 कैलोरी का होता है। अगर उसको स्टफ़ कर दें हम, उसमें कुछ सब्जियां डाल दें कुछ, तो लगभग 250 कैलोरी का हो जाता है। मान लो कि सुबह सुबह हम 4 परांठे खा लें, साथ में थोड़े से छोले ले लें, साथ में हम एक चाय ले लें, दूध में पत्ती लगा के चाय ले लेते हैं मोस्टली, तो हमारा सुबह सुबह का नाश्ता ही लगभग 1000 कैलोरी का हो गया। तो ऐसे करने पर जो हम कैलोरी को डेफिसिट है वो नहीं रह सकती, हम कैलोरी को कट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें दोपहर को भी खाना खाना है, शाम को भी खाना खाना है, बीच में हम स्नैक्स भी लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कैलोरी को मैनेज करना। अब एक कटोरी चावल वो 135 कैलोरी होती है लगभग, एक कटोरी दाल में भी 100 कैलोरी होती है। अब हम बात कर लेते हैं हरी सब्जियों की, जैसे पालक है, गोभी है, बैंगन है। 100 ग्राम सब्जी से, हरी सब्जी से 60 कैलोरी हमें मिलती है। अगर हम सब्जी में तेल घी डाल दें, उसको डीप फ्राई कर लें, तो यही कैलोरी की मात्रा और बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं फलों की। 1 कप फ्रूट में 50 कैलोरी होती है, जैसे सेब है, अमरूद है, केला है, नाशपाती है, चीकू है। साथ में इसके अंदर एक तो कैलोरी 50 मिलेगी, साथ में इसमें फाइबर होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो उनसे थोड़ी ज़्यादा कैलोरी मिलती है। ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं उनमें जो शक्कर होती है वो फ्रैक्टोज होती है, तो वो इतने ज़्यादा नुकसान नहीं करती। अब जैसे सलाद की बात कर लेते हैं हम, मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम इसको 100 ग्राम ले, तो इससे और 15 से 20 कैलोरी ही मिलती है। इससे फाइबर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छा भोजन क्यों, कम कैलोरी वाला भोजन हो गया, सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गया, हरी सब्जियां हो गई। ऐसे अब मिठाई की बात करते हैं हम। मिठाई किस चीज़ से बनती है? चीनी से, मैदे से, घी से, तेल से। तो ये बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है मिठाइयों में। एक बर्फ़ी 200 कैलोरी देते हैं, रसगुल्ला 400 से 500 कैलोरी देता है। सूजी का हलवे की बात कर लें तो 1 कप सूजी का हलवा 400 से 500 कैलोरी देता है। इसलिए मिठाइयाँ कम खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये कैलोरी डेंस फूड होता है एक तरीके का, जो बहुत ही ज़्यादा कैलोरी बनाता है और फिर हम उसको बर्न आउट नहीं कर पाते हैं, तो वो मोटापे का रूप लेता है। ऐसे हम बिस्किट्स की बात कर लें, क्रीम वाले जो बिस्किट्स हैं, एक बिस्कुट होता है 150 कैलोरी। अगर हम 5-6 बिस्कुट ही खा लें चाय के साथ, तो हमारा लगभग 900 कैलोरी तो बिस्कुट और चाय से ही हो जाता है। तो फिर कैसे डेफिसिट रहेगा। अब कम कैलोरी वाला पानी काला खाना कौन सा होता है? जैसे पानी है, हम पानी कितना भी पी लें उसमें कोई कैलोरी है ही नहीं, 0 कैलोरी है। और जो कम कैलोरी वाले खाने हैं वो होते सलाद है, जैसे मैंने पहले कहा, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट जूस हैं, ये सब कम कैलोरी वाला खाना है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें खाना चाहिए। इसके बाद आता है ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन, जैसे तेल से बना हुआ, घी का बना हुआ, बिस्किट्स, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तला भुना, प्रोसेस्ड फूड
वो ज़्यादा कैलोरी वाला होता है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बदले में हमें ऐसा क्या खाएं कि हमें कम कैलोरी मिले। अगर तली हुई चीज़ें हमारे सामने आ जाए, समोसा कचौड़ी, तो हम वो ना खा के हम ग्रिल चीज़ें खाएं, ग्रिल की हुई, रोस्ट की हुई या उबली हुई चीज़ें खाएं। जैसे मेयोनी है, चिल्ली सॉस है, ये ना लेकर हम अपने जो घर की चटनी होती है, जैसे धनिया, पुदीना, टमाटर, अदरक या नींबू डाल के जो चटनी बनती है वो पौष्टिक भी होती है, कम कैलोरी की होती है और वो स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। ऐसे जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, एक एक बोतल में कहते 7-7, 8-8 चम्मच चीनी होती है। वो ना पी के हम पानी पिए, क्योंकि पानी में 0 कैलोरी होती है। जैसे हमारा दिल करता है फ्रेंच फ्राइज़ खाने का, पोटैटो चिप्स है, डीप फ्राइड आइटम्स खाने का, पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, छोले भटूरे, तो इनमें ये कैलोरी डेंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है। इसकी जगह हम रोस्टेड चने खा सकते हैं, अंकुरित चीज़ें खा सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं। अगर जैसे कभी हमें शादी में या पार्टी में जाने का मौका मिले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मीठा ले लिया, थोड़ा सा तला भुना ले लिया, थोड़ा सा कुछ और ले लिया, फिर कॉफ़ी पी ली, हम एक मिक्सचर सब बना लेते हैं, कॉकटेल सा बन जाता है। ऐसे में हम भी कह रहे हैं कि या तो थोड़ा बहुत हम सबसे पहले सलाद खाएं, खीरा, टमाटर, मूली, चुकंदर, ऐसी चीज़ें से हम पेट को थोड़ा भर लें। तो फिर जब मेन मेनू पे हम आएंगे तो हम अपने हाथ को रोक लेंगे। तो उसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए 1 या 2 चीज़ें ही हम खाएं और मिक्सचर बनाने की कोशिश ना करें। अगर हम इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम देखेंगे हम आसानी से कैलोरी मैनेज कर पाएंगे और हमारा वज़न नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मोटापा जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। गलत खान पान, गलत रूटीन, दिनचर्या से ही बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर हम अपनी खाने में कैलोरी मैनेज कर पाते हैं तो हम देखेंगे कि हम बीमारियों से भी बच जाएंगे। और इनमें हमें हेल्प लेने के लिए, अगर हम बीमारियों से ग्रस्त हैं ऑलरेडी, तो हमें एक अच्छे वेलनेस कोच की मदद लेनी चाहिए, एक डाइटिशियन की मदद लेनी चाहिए, जो मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ। डाइटिशियन हमारी बीमारी के हिसाब से, हमारी शरीर की ज़रूरत के हिसाब से, हमारे वजन के हिसाब से वो हमारा एक डाइट चार्ट बनाएंगे, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उनके दिशा निर्देशानुसार जब हम खाएंगे, अपना रूटीन को ठीक करेंगे, दिनचर्या ठीक करेंगे, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य इम्प्रूव होता चला जाएगा। हम और स्वस्थ और फिटनेस की तरफ बढ़ चले जाएंगे। और जो हमारी बीमारियों की वजह से हम दवाइयाँ ले रहे हैं वो हम डॉक्टर्स के गाइडेंस में हम देखेंगे कि वो खुद ही कहेंगे डॉक्टर्स कि भाई अब आपका शरीर ठीक होता जा रहा है, आप दवाइयाँ कम कर दीजिए, अब आपको इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, और हम एक खुशहाल जीवन की ओर बढ़ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगले वीडियोस में मैं और भी टॉपिक्स पर बात करूँगा। धन्यवाद।